अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी टेम्पलेट को अपनी होस्टिंग में किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। नंबर वन है डोमेन का एंड नंबर टू होस्टिंग का। ये दो चीज़ें आपको जो है परचेस करनी होती हैं। अगर आपको नहीं है आइडिया कि ये डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है तो आप जो है मुझे एक मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, जो कि है facebook.com/shoaib786। यहाँ पर आप मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं एंड प्राइवेट में अगर आप मुझे एक मैसेज कर देंगे कि ये इन दोनों का डिफरेंस बता दें या इन दोनों का क्या यूज़ होता है और कैसे लिंक किया जाता है, तो मैं आपके लिए अलग से वो वीडियो बना दूँगा। लेकिन इस वीडियो में जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि आप जो है अपनी टेम्पलेट को अपनी होस्टिंग में किस तरह से अपलोड कर सकते हैं फाइलज़िला को यूज़ करते हुए। अब जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं अपनी टेम्पलेट को अपनी होस्टिंग में अपलोड करने की। नंबर एक तो ये है कि हम फाइलज़िला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसको अक्सर लोग FTP नाम से भी जानते हैं। दूसरा ये है कि आप अपनी होस्टिंग में लॉगिन करते हैं एंड देन वहाँ फाइल मैनेजर में जाके आप वहाँ से अपलोड करते हैं। मैं जो हूँ पर्सनली फाइलज़िला को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फाइलज़िला जो है हमारा होस्टिंग से ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब कि फास्ट होता है। ठीक है, तो फाइलज़िला को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे जाएं एंड यहाँ पर लिखें फाइलज़िला फ्री डाउनलोड। ये वैसे भी फ्री सॉफ्टवेयर ही है और यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको होस्ट लिखना होगा। होस्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये तीनों आपको जो है जो हमारे पास होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको देंगे। जब आप अपनी होस्टिंग को बाय करेंगे तो आपके पास होस्ट नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। होस्ट नेम हमारा अक्सर जो है वेबसाइट का नाम होता है, जैसे www.onlogy.com एंड देन यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है। पोर्ट जो है हमारे पास कभी कभी होता है एंड अक्सर जो है वेबसाइट में हमारे पास पोर्ट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभार सिक्योरिटी की वजह से वो हमें पोर्ट भी असाइन कर देते हैं, तो वो भी आपको वो बताएंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद एक मिनट में वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ। यहाँ पर जो लेफ़्ट वाले जो आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं ये हमारे जो है अपनी पर्सनल कंप्यूटर की फाइल्स हैं, और राइट साइड पे जो आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं ये तमाम वो है जो कि आपकी अपलोडेड हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आपकी जो होस्टिंग है उसकी है। अब मेरे पास तो ये ज़्यादा फाइल्स हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है कि ये कम हो या ज़्यादा हो। तो आपने सिंपली क्या करना है, आप सिंपली जाएंगे, मेरे पास है public_html के फोल्डर में आप डायरेक्टली चले जाएंगे। public_html के फोल्डर में जाके आप जो है अपनी तमाम टेम्पलेट और जो भी आपने कोडिंग वगैरह की है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो मैंने एक पेज बनाया हुआ है जिसको मैं अभी यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो ये मैंने एक पेज डिज़ाइन किया हुआ है, इसको मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका नाम है न्यू टेस्ट, जो कि मेरा डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। तो अगर मुझे ये अपने डेस्कटॉप से यहाँ पे अपलोड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है लेफ़्ट साइड से मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि न्यू टेस्ट डॉट एच टी एम एल कहाँ पर है। तो ये रहा मेरा न्यू टेस्ट डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ पर या तो आप डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके आप इसको अपलोड कर दें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, तो ये जो है हमारी फ़ाइल नीचे क्यूट फाइल अपलोड हो रही है। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कैसी है और उस हिसाब से फिर ये अपलोड हो जाता है। तो ये जो मेरी फ़ाइल है वो अपलोड हो चुकी है। चेक करने के लिए अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ onlogy.com एंड स्लैश न्यू टेस्ट डॉट एच टी एम एल एंटर करके चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये जो मेरी फ़ाइल थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि आप किस तरह से अपनी टेम्पलेट को फाइल्स लाके मदद से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से वॉचिंग एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।